गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में। क्या होता है देखो न्यूरोटिक डिसऑर्डर। सो चलते हैं टॉपिक के इनसाइड में। न्यूरोटिक डिसऑर्डर ऑल्सो नॉन एज न्यूरोसिस। हम इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम क्या है, न्यूरोसिस। और न्यूरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, तो न्यूरोसिस की कंडीशन में व्यक्ति का जो इनसाइट होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो साइकोसिस की कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर जो इनसाइट होता है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इनसाइट से मतलब क्या है, क्या होता है इनसाइट, तो इनसाइट बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। किसको, इंट्रोस्पेक्शन, या दूसरा नाम है इसका सेल्फ ऑब्जर्वेशन। या तो हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन, इन दोनों को हम बोलते हैं इनसाइट। मतलब व्यक्ति अपने मन से सोचना, उसी को हम बोलते हैं इनसाइट। ठीक है। पेशेंट का इनसाइट प्रेजेंट होता है बट पेशेंट नॉट अंडरस्टैंड। पेशेंट फिर भी नहीं समझता। हम उसको समझाए ना कि बेटा ये ऐसा नहीं है, पर पेशेंट को फिर भी उस चीज से फियर रहेगा, डर लगेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटली मिलाकर बात कर रहे हैं, वो बात किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे फोबिया है ना। फोबिया, फोबिया क्या होता है, इरेशनल फियर। इरेशनल फियर। अब किसी भी चीज का अगर इरेशनल फियर है तो हम उसको बोलते हैं डर। ठीक है। अगर किसी ऐसी चीज से व्यक्ति डर रहा है जिससे नहीं डरना चाहिए, तो हम उसका क्लासिफिकेशन किसके अंदर रखेंगे, तो हम उसका क्लासिफिकेशन रखेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। जैसे फोबिया पूरा का पूरा न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर ही रखा गया है। ठीक है। सो चलते हैं डेफिनेशन की ओर। इट्स ए स्टेज ऑफ, क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेज। ठीक है। एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन, जिसके अंदर व्यक्ति क्या शो करता है, बहुत जबरदस्त इमोशनल रिएक्शन। मतलब जब भी उसको डर लगेगा, जब भी उसको फोबिया होगा, तो बहुत जबरदस्त इमोशन आएंगे। ठीक है। और जब इमोशन आएंगे तो वो किसको इंडिकेट करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेसर। दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रेसर केवल एक स्टिमुलाई है। क्या है, स्टिमुलाई। ठीक है। और स्ट्रेस इस स्टिमुलाई की वजह से होने वाला एक्ट है। क्या है, एक्ट। स्ट्रेस एक एक्ट है, जबकि स्ट्रेसर एक स्टिमुलाई होती है। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक के अंदर। इट्स ऑर्गेनिक एंड सिचुएशनल। कैसा हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर सिचुएशनल हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब और सिचुएशनल का मतलब क्या होता है, तो सिचुएशनल का मतलब होता है किसी कंडीशन के दौरान ही हमें देखने को मिलेगा कंडीशन। ठीक है। जैसे छत पर गए, नीचे देखा, गहराई से डर लगता है। ठीक है। तो छत पर जाएंगे तब भी तो डर लगेगा, अगर नीचे खड़े हैं तो डर क्यों लगेगा। तो एक सिचुएशन हो गई, एक कंडीशन हो गई। ठीक है। मैनेजमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम साइकोथेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है। ईसीटी क्या जरूरी है ऐसे पेशेंट को देना, तो ईसीटी नॉट रिकमेंडेड। ईसीटी केवल और केवल किसके लिए बनी है, डिप्रेशन वाले पेशेंटों के लिए। और इसके अलावा उन पेशेंटों के जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, केवल जो ईसीटी बनी है वो उनके लिए बनी है। ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक है फोबिया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर का पहला टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है, तो फॉर्म बाय ग्रीक वर्ड। जो फोबिया है वो किससे बना है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है। जिसका मीन्स होता है फियर। जिसका मीन्स क्या है, फियर। फियर का मतलब क्या है, डर। ठीक है। अनरीजनेबल एंड इरेशनल फियर ऑफ एनी स्टिमुलाई। इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बन जाएगी, पहला अनरीजनेबल मतलब कोई रीजन नहीं है जिससे नहीं डरना चाहिए, उसी से ही डर रहा है, तो अनरीजनेबल। दूसरा इरेशनल, बेवजह। ठीक है। फियर ऑफ एनी स्टिमुलाई, वो होता है फोबिया। तो अपन डेफिनेशन फोबिया की ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोबिया। ठीक है।
जबकि यहाँ पर मैंने एक लिखा फॉल्स फियर। फॉल्स फियर का मतलब जैसे पेन, पेन से मैं अगर डर रहा हूँ, या मच्छर, मच्छरों से अगर मैं डर रहा हूँ तो वो इंसेक्टोफोबिया हो गया। ठीक है। सो बिना किसी रीजन के डर, हमें पता है उनसे ज्यादा हानि नहीं होगी। ठीक है। सो उसके बाद भी डरना एक फोबिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। ए टाइप ऑफ रेशनल फियर, और अगर फियर का जो एक टाइप है, उस टाइप के अंदर जो रेशनल फियर होता है, इरेशनल की वजह रेशनल होता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू फियर। ठीक है। जैसे अगर लायन सामने आएगा तो हम डरेंगे, या फिर उसके सामने खड़े रहेंगे तो वहां पर डरेंगे, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और देखो यहाँ पर खास पॉइंट क्या है, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये जो अनरीजनेबल और इरेशनल फियर हो रहा है ना, इस फियर की वजह से व्यक्ति को क्या होती है, एक प्रकार की एंजाइटी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की एंजाइटी। एंजाइटी इट्स ए अबनॉर्मल स्टेट। एंजाइटी क्या है? तो एंजाइटी एक अबनॉर्मल स्टेट है या स्टेज है। ठीक है। जो क्या करती है, तो वो क्या करेगी, जब एंजाइटी होगा तो हमारी बॉडी में क्या करेगी, तो ये करेगी मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स शो। क्या करेगी? या तो फिजिकल सिम्टम्स शो करेगी, जैसे स्वेटिंग आ जाएगी बहुत जबरदस्त, या मेंटल सिम्टम्स शो करेगी। ठीक है। सो ये होता है इसका जनरल इंस्ट्रक्शन। और अब आते हैं अपन इसके टाइप के अंदर। तो टोटली मिलाकर जो फोबिया है, वो फोबिया जनरल कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है टोटल 3 प्रकार का। इसमें 3 प्रकार। सो ये 3 प्रकार के फोबिया, और तीन प्रकार के फोबिया में नंबर 1 पर आता है सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया क्या होता है? दूसरा है सोशियल फोबिया। सोशियल फोबिया क्या होता है? और तीसरा एगोरा फोबिया। एगोरा फोबिया क्या होता है? तो देखते हैं इनको सिंपल लैंग्वेज में कि किस तरीके से ये फोबिया होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया हम किसको बोलते हैं? वो फोबिया जो केवल स्पेसिफिक स्टिमुलाई की वजह से ही आता हो। मतलब अगर हम किसी एक ही चीज को देखकर डरते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंपल फोबिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, एक ही स्टिमुलाई से डरना। ठीक है। किसी एक ही स्टिमुलाई से डरना वो इंडिकेट करता है सिंपल फोबिया को। इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने जल्दी अटेंशन दिया तो जो इसका फोबिया होता है वो वापस रिकवर हो जाता है, या पेशेंट रिहेबिलिटेशन में चला जाता है। बट यदि हम जल्दी से अटेंशन नहीं देते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब जो फोबिया का लेवल है, वो लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। दूसरा है एंजाइटी। चूंकि ये एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो एंजाइटी इसके अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। थिंक ब्लॉक फॉर टेम्परेरी। जो उसकी थिंकिंग होती है वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगी। जो पेशेंट की थिंकिंग होगी वो क्या होगा? कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। मतलब पेशेंट कुछ भी नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा। ठीक है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में पहला है एक्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ हाइट। जो बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं उनको डर लगता है, जब डर लगता है तो वो कुछ नहीं सोच पाते हैं, और कंटिन्यूस उनका जो फियर होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। दूसरा है हाइड्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो लगा, हाइड्रो अपन यूज करते हैं H2O के लिए। ठीक है। नेक्स्ट गेमो। गेमो का मतलब होता है मैरिज। ठीक है। मतलब फियर ऑफ मैरिज। मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल जीव। ठीक है। या जर्म। स्मॉल जीव या जर्म। ठीक है। फियर ऑफ पैथोजन। नेक्स्ट है हमारा एल्बोफोबिया। एल्बोफोबिया का मतलब क्या है? एल्बोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से डर लगना। ठीक है। या किसी प्रकार की पेनफुल स्टिमुलाई से डरना, उसको हम बोलते हैं एल्बोफोबिया। सो नेक्स्ट है हमारे 2 नंबर पर, वो है सोशियल फोबिया। क्या होता है? फियर ऑफ स्टिमुलाई बाई
सोसाइटी, जो लोगों के भीड़ के बीच में जो स्टिमुलाई दी जाती है वो आती है सोशल फोबिया के अंदर। इट्स अंडरस्टैंड बाय पर्सन परफॉर्मिंग एक्टिविटी बिहाइंड ए ग्रुप, मतलब पर्सन परफॉर्मिंग एक्टिविटी बिहाइंड ए ग्रुप, कि सबके सामने बोलने से डर लगना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेज पर जाकर किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या स्टेज पर जाने के बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो उसका मोस्टली कारण क्या है? तो उसका मोस्टली कारण होता है, वो होता है सोशल फोबिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, तो पेशेंट सबसे ज्यादा जो फील करेगा वो करेगा हाइपर वेंटिलेशन, मतलब बहुत इरिटेशन फील करेगा, वो स्वेटिंग में आ जाएगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स शो करेगा। नेक्स्ट है स्वेटिंग, कि जैसे लोगों के बीच में गया, लोगों के सामने गया, वहां जाने के तुरंत बाद क्या देखने को मिली? स्वेटिंग देखने को मिली। इसके बाद में कंफ्यूजन, कि अब क्या बोलूं, अब मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, मतलब थॉट ब्लॉकिंग, थॉट रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकते हैं। थॉट या तो ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी या रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो थॉट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी या थॉट रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। या फिर जीआई डिस्टरबेंस, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेटस बन सकती है, पेट में आवाजें आ सकती है गड़गड़ी की, है ना। सो जीआई डिस्टरबेंस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मसल टेंशन, कभी लूज हो जाते हैं, कि हाँ अब स्टेज पर चले गए, अब कुछ नहीं बोल सकते, बहुत लूज फील कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। इसके दो उदाहरण लिखे मैंने, एक है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर का मतलब झुंड, तो किससे डर? झुंड से डर या लोगों के ग्रुप से डर, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और नेक्स्ट है जीनोफोबिया। जीनो का मतलब हो गया स्ट्रेंजर। जीनो का मतलब क्या है? स्ट्रेंजर, मतलब किससे डर? स्ट्रेंजर से डर। नंबर 3 की बात करते हैं, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया कौन सा फोबिया है? तो देखो इसके अंदर भी इरेशनल फियर होगा, और किसका होगा? व्हेन पर्सन फार फ्रॉम फैमिली या फैमिलियर, जो लोग घर से बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, तो उनको घर से दूर रहने से ही डर लगेगा। दूर रहने से डरना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आज हम घर जा रहे हैं या आज हम कहीं बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो पहले घर के मेंबर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रह पाएंगे, हमें डर लगता है। तो वो क्या है? वो है एगोरा फोबिया। ठीक है, इरेशनल फियर होता है। और फियर कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति एक फैमिली से दूर जाता है। ठीक है, अवे फ्रॉम होम। फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, इसमें जो ज्यादा घिरा हुआ होता है या ज्यादा लोगों का जो झुंड वाले एरिया होते हैं या मार्केट होता है, तो वहां पर जाने से भी व्यक्ति को डर लगता है। ठीक है, पैनिक अटैक इसके अंदर कॉमन हो सकता है। ठीक है, सो ये होते हैं फोबिया के 3 टाइप। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो आप लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर एक चीज देखी होगी कि ऋतिक रोशन बहुत सारे एड देता है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। ठीक है, ऋतिक रोशन का सभी ने देखा, आई नो वेरी वेल। सो मैनेजमेंट भी यही है कि व्यक्ति को जिन चीजों से डर लगता है, आप बार बार में उसको वो फेस कराओ। फेस द सिचुएशन फ्रिक्वेंटली, बार बार व्यक्ति को वो सिचुएशन है वो फेस कराओ। आफ्टर लॉन्ग ट्रायल, जब हम बहुत लंबा ट्रायल कर लेते हैं या बहुत लंबा ड्यूरेशन उस व्यक्ति को उसके पास में लेकर जाते हैं, तो उसका जो फियर होता है ना, वो धीरे 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 कम हो जाता है, और एक टाइम आता है जब बिल्कुल फिनिश हो जाता है। एक्चुअली हमारे घर के अंदर एक मेथोडोलॉजी है कि जिस व्यक्ति को जो खाना पसंद नहीं होता, हमारे घर के अंदर वही वो खाना बनाया जाता है। जैसे मेरी मिसेज है, वो दाल नहीं खाती, तो हमारे घर के अंदर क्या होगा? दाल ही बनेगी अगले 15 दिन। तो 15 दिन के बाद में जब 16वां दिन आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो मेंबर होता है वो दाल खाना
सीख जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो डर होता है उस डर का सामना करने से फियर जा सकता है। ठीक है, अब जो ट्रू फियर होता है उसका सामना नहीं करना है, ध्यान रखना, शेर आ गया खा जाएगा, है ना, तो उनसे तो दूर रहना है। ठीक है, सो जो फॉल्स फियर होते हैं या इरेशनल फियर होते हैं हम उनको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होती है? ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, तो हम यहाँ पर पेशेंट को जब भी फोबिया हो तब हम क्या दे सकते हैं? सेडेटिव, मतलब नींद की दवा। और नींद की दवा देंगे तो पेशेंट सो जाएगा। ठीक है, पेशेंट सो जाएगा तो फील कैसा करेगा? रिलैक्स। कैसा फील करेगा? रिलैक्स, मतलब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब हम सेडेटिव कौन कौन से यूज कर सकते हैं? तो सेडेटिव के अंदर यहाँ पर बेंजोडाइजापिन है, इसका यूज कर सकते हैं। एल्प्राकोर्टिन है जिसमें एल्प्राजोलाम आता है, वो यूज कर सकते हैं। क्लोसिस जिसके अंदर क्लोनाजापाम आता है, इसका हम यूज कर सकते हैं। लोरी जिसमें लोराजीपाम आता है। मसल रिलैक्सेंट में डाइजापाम। इन मेडिकेशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्प्राकोर्टिन, क्लोनाजापाम, लोराजीपाम, डाइजापाम, इन सभी का यूज करके पेशेंट को एक रिलैक्स की कंडीशन दे सकते हैं। अगर हम थेरेपी की बात करें तो यहाँ पर हम बिहेवियर थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी का मतलब हम अपना बिहेवियर पेशेंट को दिखाते हैं। हम अपना बिहेवियर है वो पेशेंट को दिखाते हैं कि देखो तुमने ऐसा कर दिया, गलत किया है, और तुम दोबारा करोगे तो हम तुम्हारे चांटा लगा देंगे या हम तुम्हें खाना नहीं देंगे आज का। मतलब ये पेशेंट को डांटना हुआ कि अगर पेशेंट को किसी चीज से डर लग रहा है और वो इरेशनल है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी देंगे, और बिहेवियर थेरेपी देने की वजह से पेशेंट का जो डर है वो डर खत्म हो जाता है, या पेशेंट को हम थोड़ी टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं कि वो उन चीज़ों से ना डरे। नेक्स्ट आती है हमारी कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन से। किससे होता है? ब्रेन से। मतलब जब भी कोई पेशेंट को फियर हुआ, फोबिया हुआ, तब हम क्या करेंगे? उसको किसी न किसी काम के अंदर बिजी कर देंगे कि तुमने ये नहीं किया अभी तक, इसको फटाफट करो, इसको जमा कराना है अभी का अभी, तो 15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करो। तो वो अपना दिमाग वहां से हटा के डाइवर्ट कर लेगा, और मेन जहां पर उसको दिमाग लगाना चाहिए वहां पर वो दिमाग लगाएगा। तो देखते हैं क्या है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। हमें ये सोचना है कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लुक द डिमांड ऑफ पेशेंट। पेशेंट की डिमांड का देखना है हमें कि पेशेंट को किस चीज की कमी है, क्या फील कर रहा है पेशेंट। ठीक है, कंप्लीट द डिमांड। पेशेंट की जो डिमांड होती है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट आइडेंटिफाई, और सेकंड मोस्ट कंप्लीट द डिमांड। डिमांड पूरी की, पेशेंट रिस्टोर हो जाएगा। जैसे वही बात है कि अगर एक व्यक्ति बीमार होता है, बीमार हुआ मतलब मान लो विटामिन सी की कमी हुई और अल्सर हो गया, हुआ तो हमने क्या किया? विटामिन सी की सप्लीमेंट्री दी। ठीक है, और विटामिन सी की सप्लीमेंट्री दी, विटामिन सी नॉर्मल लेवल में आया तो जो अल्सर था वो वापस फिल हो गया या नॉर्मल हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को किसी चीज की कमी हो रही है और उस कमी की वजह से पेशेंट क्या हो रहा है, क्या फील कर रहा है? इरिटेशन या कॉम्प्लिकेशन। तो हमें उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके पेशेंट को रिस्टोरेशन थेरेपी में डालना चाहिए। इसके अलावा आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है सपोर्टिव थेरेपी। आप देखना, जो व्यक्ति डर जाता है उसको सबसे ज्यादा वो किस पर अटेंशन देता है? अपने फैमिलियर पर। क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलता है? फैमिली मेंबर से। ठीक है, तो वो फैमिली मेंबर पर ज्यादा अटेंशन देगा। अब मान लो पेशेंट किसी चीज से डर गया और हम उसको बिहेवियर थेरेपी बिना किसी रीजन के दे रहे हैं और धमका रहे हैं या डांट रहे हैं या चाटा मार रहे हैं, तो पेशेंट और इंटरनली सप्रेस हो जाएगा। जबकि हमें सप्रेस ना करके उसको क्या करना है? मोटिवेटेड। क्या करना है? मोटिवेटेड। जो सपोर्टिव थेरेपी है ना, ये सपोर्टिव थेरेपी क्या करती है?
ये पेशेंट को मोटिवेट करती है। क्या करती है? मोटिवेट। ठीक है। हेल्प द पेशेंट फॉर फाइट फोबिया, पेशेंट की हमें मदद करनी चाहिए। और किसके अंदर मदद करनी चाहिए? कि वो पेशेंट जो फोबिया की कंडीशन है उसको फाइट कर सके। किसमें मदद करेंगे? कि पेशेंट जिस फोबिया से डर रहा है, वही सेम ऊपर वाली बात, डर के आगे जीत है। सो हम उसी मेथोडोलॉजी को यहाँ पर फॉलो करेंगे। सो गाइस, आज के लिए फोबिया के अंदर इतना ही। एक बार वापस सुमरी देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट, जो फोबिया है वो एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? तो इस डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट बिना किसी रीजन के अपने इंट्रोस्पेक्शन करता है। और इंट्रोस्पेक्शन करने के दौरान पेशेंट एक फियरफुल स्टिमुलाई से डरता है। इसके अंदर वेरियस काइंड के डिसऑर्डर आते हैं, जैसे पैनिक अटैक है, पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना। इसके अलावा अदर्स, ये सब क्या, इसके अंदर पेशेंट किसी स्टिमुलाई की वजह से डरता है, पर डरने के दौरान भी पेशेंट ये भी जानता है कि हाँ, ये स्टिमुलाई अनरेशनल है। और मैं जो डर रहा हूँ वो बिना किसी रीजन के डर रहा हूँ, पर पेशेंट को फिर भी डर लगता है। सो थैंक यू गाइस।